अस्सलाम वालेकुम। मेरा मकसद जो है वो आपको गाइड करना है, आपको सिखाना है कि इस तरह की ये जो वेबसाइट्स हैं इनको यूज़ कैसे करना है, इन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसके बाद कौन सा वे है जिसको यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं कभी भी आपसे प्रॉमिस नहीं करूँगा कि आप एक ही दिन में आप बहुत सारे डॉलर्स कमा लेंगे या जो भी। ठीक है, कभी मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ वेबसाइट बनाने हैं। जैसे मैं ऑलरेडी वेबसाइट्स वगैरह भी बना रहा हूँ ई कॉमर्स की, उसके अलावा बहुत सारी इस तरह की अभी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट बना के दिखाई है आपको। तो ये बेसिकली आपकी लर्निंग का प्रोसेस है, आप इसको लर्न करो। ऑनलाइन फील्ड में कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब जैसे दिखाए जाते हैं यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी। तो ये इट्स लॉन्ग जर्नी। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं। जब आप एक ही स्किल पकड़ोगे, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तभी जाके आप कुछ बड़ा कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में। प्रिंट ऑन डिमांड एक बिज़नेस मॉडल है जहां आप अपने डिज़ाइंस को टी शर्ट, मग, फ़ोन केसेस और दूसरी चीज़ों पर प्रिंट करवा सकते हैं। आपको स्टॉक या इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं होती। जब कोई ऑर्डर करता है तब वो प्रोडक्ट प्रिंट होता है और उसके बाद वो सीधा कस्टमर को शिप हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रिंट ऑन डिमांड है, इसको पीओडी भी कहते हैं और इस पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। आज हम प्रिंटिफाई के ऊपर ये सारी चीज़ें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये वेबसाइट है प्रिंटिफाई की और इसके ऊपर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है, प्रिंटिफाई आपने सर्च करना है, printify.com। इस पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि इसके अंदर सारी सेटिंग कैसे करनी है और स्टोर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, इसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग फॉर फ्री, यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने ईमेल देना है अपना। यहाँ पे ईमेल हमारी आ गई, उसके बाद पासवर्ड आ गया और हम इसको साइन अप करेंगे। यहाँ पे कुछ फ्यू स्टेप्स हैं और हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये पूछ रहा है कि आपसे कि प्लीज़ लेट अस नाउ व्हाट यू आर लुकिंग टू अचीव। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, इनको बता सकते हो कि आई एम न्यू टू सेलिंग ऑनलाइन एंड वांट टू स्टार्ट सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी पूछा है कि बेसिकली आपने आपको डिस्क्राइब करो कि आप क्या हो। आप डिज़ाइनर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, बिज़नेस जो है वो प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो, इंडिविजुअल हो, उसके बाद आपकी कोई एजेंसी है, ठीक है, या एनजीओ है आपकी। तो आपने यहाँ पे अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपने डिज़ाइनर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और या आप आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग भी कर सकते हैं अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो आप, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। ओके, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब में एक्सपीरियंस आपका कौन सा है, तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट कर देते हैं हम और उसके बाद एसईओ कर देते हैं, या आप जस्ट स्टार्टिंग आउट भी कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे इसको। अब ये पूछा कि आपने कौन सी कंट्री में जो ये प्रोडक्ट वगैरह है वो सेल करोगे। ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं, ये आपने कौन सी कंट्री में सेल करना चाहते हो। तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, आप और भी कंट्री कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप लिखो स्पेसिफिक कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर आप ग्लोबली करना चाहते हो, मतलब पूरी दुनिया में करना चाहते हो ये काम, तो आपने आई वांट टू सेल ग्लोबली, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पूछ है कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा भी सिलेक्ट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेशक यूट्यूब कर दो और उसके बाद आपने इसको कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारी ये जो स्टेप्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा जो प्रिंटिफाई का है वो डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये डैशबोर्ड है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बेस्ट सेलर जो हैं उनकी यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, स्टोर्स नज़र आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट नज़र आ रही है जो बेस्ट सेलर हैं। ओके,
और इसी तरह का हम भी बनाएंगे स्टोर इसके ऊपर। पहला काम आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने अपने स्टोर की सेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं डिज़ाइनिंग की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे आपने स्टोर सेटिंग के ऊपर आना है, क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। स्टोर का नाम आपने लिखना है और उसके बाद आपने इसको सेव करना है। स्टोर का नाम यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने शिप फ्रॉम एड्रेस के ऊपर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको एज ए डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। आप कस्टमर एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हो। यूएसए का एड्रेस है, जे बी बेसिकली होता है यूनाइटेड किंगडम का, और डी हो जाएगा जर्मनी का, ठीक है। तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद ऑर्डर सेटिंग के ऊपर आते हैं। ऑर्डर सेटिंग के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे जो ऑर्डर रूटिंग है उसको भी आप सेट कर सकते हो। तो इसमें जो ऑर्डर रूटिंग है बेसिकली जो डिलीवरी का आपका सारा सिस्टम होगा वो यहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, ठीक है। ये प्रिंटिफाई ख़ुद ही इसको सारी चीज़ें वो अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हो तो ऑर्डर रूटिंग के ऊपर आके आप यहाँ पे मैनुअली भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर अप्रूवल आ जाता है। ऑर्डर अप्रूवल बेसिकली इसमें दो चीज़ें, एक तो मैनुअल है और ऑटोमेटिकली भी है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जब भी ऑर्डर आएगा ख़ुद ही मैनुअल उसको सारी उसको चेक करके उसके बाद उसको आगे ऑर्डर को लाइक उसको शिफ्ट करोगे, ठीक। और ऑटोमेटिकली का ये होगा कि अगर ऑटोमेटिकली 1 आवर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली विदिन 1 आवर में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद विदिन 1 आवर में ऑटोमेटिकली ऑर्डर आगे चला जाएगा। यहाँ पे 24 आवर्स भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे इसको भी डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। ट्रैकिंग नोटिफिकेशन है, लाइक जो कस्टमर है उसको ट्रैकिंग जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ओके। इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे और उसके बाद हम आते हैं प्रिंटिफाई कनेक्ट के ऊपर। तो ये प्रिंटिफाई बेसिकली प्रीमियम के लिए ऑप्शन है, जो प्रीमियम मेंबर होते हैं उनके लिए। बट अभी आपने कोई प्रीमियम प्लान का परचेज़ नहीं करना। मैं वीडियो के शुरू में भी आपको यही बताया था कि जस्ट आप पहले लर्न करो, सीखो, उसके बाद आप प्रीमियम या पेड प्लान की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको स्किप करेंगे, ब्रांडिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना जो डिज़ाइनिंग हो यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। हाँ, ब्रांडिंग का बताता चलूँगी। ब्रांडिंग बेसिकली आप जो भी आपकी प्रोडक्ट होंगी उसके जो आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी होती है उसका आप डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो उसको आप जब भी अपना जो पैकेज होता है उसके साथ आप उसको उस ब्रांड को मतलब लगा सकते हो या उनको भेज सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं गिफ्ट मैसेज होते हैं। ये भी आप अगर आप इनेबल कर लोगे तो ये मतलब कुछ लाइक कुछ पैसों में जो यूएसडी में ये उनको गिफ्ट मैसेजेस भी चले जाया करेंगे, जिससे कस्टमर जो है वो और अट्रैक्ट होता है और उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है और उसके बाद आपकी मैक्सिमम सेल हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सेटिंग में थी। उसके बाद हम अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है पेमेंट का, कि पेमेंट का क्या होता है, कि पेमेंट हम कैसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट के बाद हम जो स्टोर है वो बनाएंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। मसलन वो टी शर्ट पे भी डिज़ाइनिंग हो सकती है, वो मग पे हो सकती है, वो किसी चीज़ पे भी हो सकती है। तो वो डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है वो मैं एंड पे बताऊंगा। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। पहले बेसिक सेटिंग सीख लो, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना। तो यहाँ पे वैलेट्स के ऊपर आएंगे। जो भी लाइक आपकी जो पेमेंट वगैरह होगी वो आपने कैसे रिसीव करनी है ये ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे देखें पेमेंट डिटेल में आ जाते हैं। पेमेंट डिटेल में बेसिकली आपको 3 पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे देगा। एक तो जीपे के थ्रू वो पे करते हैं, पेपाल के थ्रू पे करते हैं, वो पैनीर के थ्रू पे करते हैं, ठीक है। तो पैनीर तो पाकिस्तान में है, अवेलेबल है। और यहाँ पे आपने अपना जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड वो यहाँ पे आप कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपने जो भी आपकी डिटेल होगी आपने यहाँ पे देनी है, सही है। ओके जी, अभी हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जहाँ पे हम अपने स्टोर को डिज़ाइन करेंगे।
तो यहाँ पे आते हैं हम कैटलॉग के ऊपर। कैटलॉग के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने अपना कैटलॉग सेलेक्ट करना है कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पे देखिए मेंस क्लॉथिंग आ जाता है, जिसमें टी शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद वोमेंस का भी सेम यही कैटेगरी आती है, किड्स भी आ जाता है यहाँ पे, फूड एंड हेल्थ भी आ जाती है। एसेसरीज़ में फ़ोन केसेस के ऊपर आप कर सकते हो, बैग के ऊपर कर सकते हो, ज्वेलरी के ऊपर आप कर सकते हो डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो लाइक हम टी शर्ट्स के ऊपर आते हैं यहाँ पे, ये जैसे टी शर्ट है तो टी शर्ट्स के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि लेट्स क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने जो अपनी टी शर्ट है वो डिज़ाइन करनी। अब देखें, आपने ऐसा सेलर ढूंढना है जहाँ पे जिसकी प्राइस कम हो और जिसकी प्रोडक्ट भी अच्छी हो, और वो उसकी सारी डिटेल आपने चेक कर लेनी है कि उसका पेमेंट का क्या प्रोसेस है, उसके बाद जो डिलीवरी है वो डिलीवरी कैसे करेगा, सारी चीज़ें हमने देख लेनी है। अब यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें शिप फ्रॉम, अब यहाँ पे आप अपनी मार्केट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यूएसए से शिप करवाना चाहते हो, यूएसए के अंदर ही करना चाहते हो, या यूके से करना चाहते हो, या यूरोप से या चाइना से, आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये करेंसी आ जाती है, करेंसी भी यहाँ से चेंज हो सकती है। सो यहाँ पे ये टी शर्ट है, ये बिल्कुल प्लेन टी शर्ट होती है, इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे इसकी सारी स्पेक्स दी हुई हैं, आपने इसको पढ़ लेना है। यहाँ पे कि ये फैब्रिक कौन सा है, और इसके ऊपर मतलब क्या कॉटन है, 90% कॉटन है, 10% पॉलिस्टर है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप लाइक अपनी कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो ऑनलाइन, क्लॉथिंग, टी शर्ट होगी, जीन्स होगी, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, तो आपने ये भी चीज़ चेक कर लेनी है। आपने स्टार्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन मकसद है, ठीक है। प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली स्टार्ट ही यहीं से होता है कि आप अपनी डिज़ाइनिंग उन चीज़ों पे कर सको और उसके बाद उनको सेल कर सको, ठीक है। तो और यहाँ पे हम करते हैं इसको, यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमने अपना जो टी शर्ट है वो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अभी इस टी शर्ट के ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे, बहुत सिंपल है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सिंपल मेथड से हम इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। लेकिन डिज़ाइनिंग के लिए आप डिज़ाइन कैसे करोगे, डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बोला था कि कनवा को यूज़ करो। आप कनवा के ऊपर जाके, कनवा बहुत बेसिक है, सारे यूज़ भी कर रहे होंगे। कनवा के ऊपर जाके आप वहाँ से डिज़ाइन करो, कुछ भी डिज़ाइन करो, क्योंकि आपने सबसे पहले सीखना है। सीखने के बाद आप प्रोफेशनल जो है या आप दूसरी चीज़ों की तरफ जा सकते हो। तो एक डिज़ाइन हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, हम उसी को यहाँ पे करेंगे, डिज़ाइन करेंगे इसके ऊपर, टी शर्ट के ऊपर। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ये AI इमेज के ऊपर जाके तो आप इसको यहाँ पे बता सकते हो कि किस तरह का डिज़ाइन मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखोगे और उसके बाद आप जनरेट इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके लिए इमेज भी जनरेट कर देगा, आपको कनवा पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो फ़िलहाल हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, आप इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो अभी हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है वो हम इसके ऊपर अपलोड करेंगे। तो अपलोड के ऊपर आपने जाना है और उसके बाद आपने माय डिवाइस के ऊपर आना है। ओके, ये एक डिज़ाइन पड़ा हुआ है मेरे पास, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये बेसिकली फर्नीचर की रिकॉर्डिंग एक लोगो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे देखें, अपलोड किया और यहाँ पे ये आ गया। अब इसको आप मैनुअली भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको और यहाँ पे बेसिकली ये एरिया होगा, ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है साइडों पे, ये एरिया होगा। इस एरिया के अंदर ही रह के आपने सारा डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये फ़िक्स हो चुका है। जब फिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइंस आ जाएंगी। अब इसको मज़ीद भी क्लोज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ठीक रहेगा। ये डिज़ाइन हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, कलर आप चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट वेरिएंट के ऊपर जाके अब इसके कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं विड्थ एंड हाइट, और यहाँ पे जो लोगो आप लगाओगे, जो भी आपने डिज़ाइन किया होगा उसकी आप यहाँ पे विड्थ और हाइट भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे
गया। उसके बाद आप इसकी बैक साइड पे भी आप यहीं लेबल लगा सकते हो। फ़िलहाल हम फ्रंट पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको करना है सेव। तो प्रिंट हमारी जो शर्ट है हमारी वो प्रिंट हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है कि पब्लिश योर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश करेंगे। हम बेसिकली कहाँ पे बेचना चाह रहे हैं अपनी जो प्रोडक्ट को, हमने कहाँ पे सेल करना है। फाइबर होता है, उसके अलावा आप इट से भी सेल कर सकते हो। इट से बेस्ट ऑप्शन रहता है, इट से भी आप कर सकते हो। सी अदर चैनल के ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब ये सेल्स चैनल क्या होते हैं? सेल्स चैनल ये होते हैं कि आपने जो भी टी शर्ट प्रिंट करनी है, जो भी टी शर्ट डिज़ाइन करनी है, मग डिज़ाइन करना है, तो उन प्रोडक्ट को आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करना है। तो उसके लिए इससे यूज़ कर सकते हो। शॉपिफाई है, टिकटॉक कर सकते हो, लेकिन टिकटॉक यूएस से पाकिस्तान में नहीं है। ओके जी, अमेज़ोन है, प्रिंटिफाई पॉपअप है, उसके बाद ईबे है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। आप इसको कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे फ़िलहाल हम प्रिंटिफाई को ही यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एडसे का अकाउंट है, एडसे का अकाउंट बनाना बहुत आसान है। एडसे भी अगर आप बेचना चाहते हो तो एडसे को कनेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। शॉपिफाई पे बेचना चाहते हो तो शॉपिफाई अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट करोगे। फ़िलहाल हम प्रिंटिफाई को यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्टोर का थीम पूछ रहा है कि थीम आप कौन सा रखना चाहते हो इस स्टोर का। तो प्रिंटिफाई स्टोर का थीम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे ये सेकंड वाला रखते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने लॉन्च के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टोर है वो लॉन्च हो चुका है। कंटिन्यू क्रिएटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला डिज़ाइन हमने किया था, स्टोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला डिज़ाइन जो हमने टी शर्ट के ऊपर किया था, इसको हम पब्लिश करना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। और अभी हमने इसको सेव करना है। सेव प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये सारे जो फ्रंट पे जो टी शर्ट के फ्रंट पे सारों पे आ गया, फोल्डेड में भी आ जाता है, ये सारों पे आ गया है। तो हम इनको, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसके बाद आप इसको इसी को कॉपी करके आप चैट जीपीटी में जाओ, वहाँ पे जाके आप इसको रीराइट कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको मज़ीद यूनिक कर सकते हो आप, ओके जी। और यहाँ पे आपका शिपिंग मेथड आ जाता है। पब्लिश करना है, यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो हमारी एक डिज़ाइन हमारा पब्लिश हो चुके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू प्रिंटिफाई कैटलॉग के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। ये हमारा स्टोर है और इस स्टोर के ऊपर हमने ये एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, टी शर्ट को डिज़ाइन किया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं कि कितना यूनिक और मतलब कितना ये एचडी क्वालिटी में है ये प्रिंट हुआ है। ये बेसिकली एक लोगो था, तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे ये लोगो डिज़ाइन किया था मैंने उस पर कन्वा में, और वहाँ से इसको डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे देखें ये प्रिंट हुआ है। अभी ये फोल्डेड है, फोल्डेड के ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी टी शर्ट के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सिंपल है। प्रिंटिफाई बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, बहुत सारे टूल प्रोवाइड करता है। डिज़ाइनिंग आप कन्वा में करो और उसके बाद आप इसके ऊपर आके अपना डिज़ाइन करके इसको अपने स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये सारे साइजेस इसमें अवेलेबल हैं। उसके अलावा ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, शिपिंग डिलीवरी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब प्रोडक्ट आपके जो स्टोर है उसके ऊपर लिस्ट होती जाएंगी। ये पहली आइटम लिस्ट हो गई है, बाकी भी यहाँ पे लिस्ट होती जाएंगी। और यहाँ पे आप तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। बहुत सिंपल है। आप प्रिंटिफाई के ऊपर आके अपनी जो जितनी भी टी शर्ट हैं, जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे उनको डिज़ाइन करो, और उसके बाद आप इन डिज़ाइन को सेव भी कर सकते हो। डिज़ाइन को सेव करने के बाद आप उसकी प्रमोशन भी करो। प्रमोशन के लिए आप ये इसको भी यूज़ कर सकते हो, या जो है आप अपने फेसबुक पे एड्स भी चला सकते हो। लेकिन बेस्ट आपको सोल्यूशन ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करो
पिंटरेस्ट के ऊपर आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने यूएसए के अंदर सेल करनी है, यूके के अंदर करनी है, तो पिंटरेस्ट बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट की होती है पिंटरेस्ट के ऊपर। यूएसए के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो पिंटरेस्ट का आप यूज़ कर सकते हो एज ए मार्केटिंग टूल। तो उसके बाद इसके ऊपर आप प्रमोट करो। तो ये एक था सिंपल गाइड प्रिंट ऑन डिमांड का, कि प्रिंटिफाई पे अकाउंट क्रिएट करने का, और प्रिंटिफाई पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैनवा को कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।